हम लोगों को विशेष यह परसेंट मिलता है जो बाबा इतना कमाते हैं पर घर में बरकत ही नहीं होता है। बात क्या है? तो पंडित के पास में जाकर क्वेश्चन कीजिए तो कुछ पंडित लाइन का ही आपको बात बताएगा। आ नहीं अगर कोई भगत जी के पास चले गए तब और कुछ नहीं, बस यही कहेगा जो आपके जो बगल के पड़ोसी हैं उसी का सब खेला है। क्या? पर हम घर में बरकत कैसे लाएं? संतों के सानिध्य में बैठने से यही प्राप्त होता है। अक्सर ऐसा परसेंट मिलता है इस लाइन में जो बाबा इतना कमाते हैं बरकत नहीं हो पाता है। कहां चला जाता है पैसा? अच्छा, इसका कारण क्या है? जैसे हम अभी एक भजन गाए, करला राम नाम सुमरनमा रे मनमा कौने बहन माना। कोई मकान में अपना नाम लिखवाता है और कोई मकान में प्रभु का नाम लिखवाता है। दोनों में फर्क क्या होता है? जिस मकान में, जिस परिवार में, जिस महल में हरि का नाम लिखाया जाए तो वहां पर हरि का वास हो जाता है, और अपना नाम लिखाया जाए तो अहंकार हो जाता है। इसीलिए हे महामानव, हम आप अभी बहुत नादान हैं। इसीलिए कहता है जो संतों का सानिध्य। जैसे हम आप अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, जो आगे चलकर कभी दिक्कत ना हो जीवन में, तो कहीं पर कोई पाठशाला में भेजते हैं। पर ऐसा नहीं है। जीवन भर मनुष्य को कुछ सीखना चाहिए, और जो आपको पाठशाला में नहीं मिलेगा वो संतों को सानिध्य में मिलता है। केवल MBBS कलेक्टर इंजीनियर बनने से भी कभी कभी ऐसा होता है जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़का आगे चलकर गड़बड़ा जाता है। उसे पता ही नहीं है जो जीने का ढंग क्या होता है। तो संतों के सानिध्य में बैठने से हम आप क्या करते हैं? जीने का ढंग सीखते हैं। घर में बरकत क्यों नहीं होता? हमने कहा था स्वर्ग स्थिता नामीह जीवलोकै चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा चवानी देव आर्चनं ब्राह्मणं तर्पणं च। कभी कभी लोग करता क्या है, जो सो करके उठता है तो सबसे पहले फूल तोड़ना आरंभ करता है। हम देखते हैं अक्सर विशेष माताएं बहनें को जो सो करके उठती है तो सबसे पहले फूल डाली लेकर फूल तोड़ती है। इसका कारण क्या है? यानी कि भगवान को पूजा करना है। यानी कि सो करके उठे। कोई महात्मा जी कहे जो बेटा 100 काम छोड़कर मनुष्य को स्नान करनी चाहिए, यानी कि स्नान नित्य करनी चाहिए। जो नित्य स्नान, यदि आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, पर फिर भी आप आसक्त से स्नान नहीं करते हैं तो आप नरक का पासपोर्ट बना रहे हैं। मानव का नैतिक कर्म है जो नित्य सबसे पहले स्नान करना। 100 काम छोड़कर स्नान करनी चाहिए। और
हजारों काम छोड़कर सबसे पहले भोजन करनी चाहिए। लाखों काम छोड़कर भजन करनी चाहिए और करोड़ों काम छोड़कर कुछ दान कर लेनी चाहिए। ये मानव का नैतिक नियम है। देखते हैं लोग उठता है तो सबसे पहले फिक्र रहता है जो भगवान को पूजा कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, चलो भाई थोड़ा फूल तोड़ ले। पुनः फिर स्नान करता है लोग। स्नान के बिना तो भोजन बनाना ही नहीं चाहिए। स्नान के बिना कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। वह भोजन मृत्यु का समान यानी कि नर्क का समान होता है। आप कहते हैं जो बाबा जी बरकत नहीं होता है, इसलिए मैं कहता हूं जो बिना स्नान के भोजन निषेध है। फिर भोजन के बाद जब भोजन तैयार हो गया तो हर व्यंजन में एक एक कृष्ण के नाम लेकर या राम जी के नाम लेकर तुलसी के पत्ता रख देनी चाहिए, तुलसी दल छोड़ देनी चाहिए। पुनः फिर भगवान का नाम लीजिए, भोजन कीजिए और देखिए कल से कैसे संस्कार बन जाता है। पर ऐसा हो नहीं पाता है। स्नान हो न हो पहले भोजन होनी चाहिए, पूजा पाठ हो न हो पर भोजन होनी चाहिए। जागर कथा कीर्तन भयो संत भयो मेहमान, वाघर प्रभु डेरा दिन्हा वही घर बैकुंठ समान। जो घर में नित्य प्रतिदिन शाम सवेरे घंटी बजता है भगवान का और 2 मिनट भजन होता है भगवान का, उस घर में भगवान कहते हैं मैं दौरा दौरा चला जाता हूं। और जिस परिवार में केवल आहार निद्रा मैथुन यानी कि भरपेट भोजन कीजिए, संतान पैदा कीजिए, भर नींद सो जाइए, तो जागर कथा कीर्तन नहीं, जागर कथा कीर्तन नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघर प्रभु डेरा वाघर जमरा डेरा दिन्हा, साँझ परे शमशान। जिस परिवार में न कभी घड़ी घंट बजता है न भगवान का नाम उच्चारण होता है, उसी घर में भूत पिचास का वास ज्यादा होता है। अच्छा ध्यान देना, बैकवार्ड में ज्यादा भूत पकड़ता है। बैकवार्ड में आखिर इतना भूत क्यों पकड़ता है और इतना भगता क्यों बन जाता है? फॉरवर्ड में कहां भूत पकड़ता है? बैकवार्ड में इसीलिए भूत का संख्या ज्यादा है। न हम स्नान करते हैं न ध्यान करते हैं, केवल भरपेट भोजन करते हैं और संतान पैदा करते हैं। इसीलिए भूत ज्यादा बैठा रहता है बैकवार्ड के टोला में। पर वही ब्राह्मण समाज को जाकर के देखो, भूमिहार समाज के, मैं कोई जाति पाति का विलंछना नहीं करता हूं, मैं दुर्दशा जो देख रहा हूं समाज का इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उन लोगों में शिक्षा है, उन लोगों में ईश्वर पर आस्था है। और ध्यान देना, भूत को पूजने वाला भूत को ही प्राप्त होता है और जो भूत को पूजता है उसको चेहरा भी भूते जैसा होता है। इतना इतना विकराल रूप झोटा फहराते रहेगा, झाल मृदंग बजता रहेगा, तोरे भरोसे बरहम बाबा झिझिया बन लिया हो, बरहम बाबा को पुकार करते रहे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो भी देवता को पूजन करते हो वो सब मैं ही हूं, पर जो जिस भाव से पूजा करता है उसी भाव से मैं फल देता हूं। मानते हैं इस बात को? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही ब्रह्म बाबा हूं
आज मैं कह रहा हूं ब्रह्म बाबा कोई दूसरा नहीं है, रूप अलग अलग है, लोगों का भाव अलग अलग है, इसीलिए भूत ज्यादा पकड़ता है। ब्रह्म बाबा में भगवान कृष्ण को देखना है तो देख सकते हैं, आपको नजरिया होनी चाहिए, दूसरा कोई बाबा नहीं। शिक्षा का कमी है, इसीलिए संस्कार नहीं होता है परिवार में, और लोग कहता है बाबा जी हम जो कमाते हैं इतना पर बरकत नहीं होता है, जरा करके तो देखो। भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी की जय, हर